आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत के हीरे के कारीगरों की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हीरे के कारीगरों पर बड़ा संकट आया है। सूरत में लाखों कारीगर बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। यह केवल उनकी आजीविका के लिए नहीं बल्कि पूरे उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सरकार ने हीरे पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, जबकि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में झुक गई और इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये कारीगरों और छोटे व्यवसायियों के लिए अपमानजनक है। मोदी जी, ये समय हिम्मत दिखाने का है। अमेरिका से आने वाले सामान पर 75% टैरिफ लगाया जाना चाहिए ताकि हमारे कारीगर और उद्योग सुरक्षित रह सकें। उन्होंने आगे कहा कि सूरत के हीरे के उद्योग में रोजगार लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो न केवल कारीगरों का जीवन प्रभावित होगा बल्कि भारत का रत्न और गहनों का व्यापार भी कमजोर होगा। केजरीवाल ने केंद्रीय सरकार से अपील की कि वे अपनी नीतियों में साहस और आत्मनिर्भरता दिखाएं। हमारे कारीगरों की मेहनत और भारत के रत्न उद्योग की प्रतिष्ठा के लिए मोदी सरकार को अमेरिका के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। समय आ गया है कि भारत आत्मनिर्भर बने और अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योगों की रक्षा करे। उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि वे इस मुद्दे पर सरकार को जागरूक करें और देश के हित में समर्थन दें। केवल कपास के किसानों को नहीं, हीरे के कारीगरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट आया है, जितना बड़ा संकट कपास के किसानों के ऊपर आया। यहां भी हमारी केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ट्रंप के सामने घुटने टेक चुकी है। अमेरिका ने हमारे देश से हीरे की कारीगरी करके, हीरे को तराश के फिनिश प्रोडक्ट को अमेरिका भेजा जाता है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारत का हीरा अमेरिका जाता है। उस हीरे को तराशने वाले लाखों कारीगर हैं जो सूरत में काम करते हैं। ये लाखों कारीगर अब बेघर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत से जाने वाले हीरे के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। 50% टैरिफ। और हमारी केंद्र सरकार उनके सामने भी झुकी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही उनके खिलाफ। उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, तो कनाडा वालों ने अमेरिका के ऊपर वापस पलट के 35% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन वालों ने भी पलट के 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने कनाडा वाला भी टैरिफ वापस ले लिया, यूरोपियन यूनियन वाला भी टैरिफ वापस ले लिया। अमेरिका ने मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, पलट के मेक्सिको ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया और ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने मेक्सिको का भी टैरिफ वापस ले लिया। पर भारत के अंदर ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी ने पलट के उनका बढ़ाया नहीं, उल्टे 11% टैरिफ जो लगता था वो भी खत्म कर दिया। हम क्यों कमजोर पड़ गए? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत, अमेरिका की सारी कंपनियां भारत आना चाहती हैं, भारत में अपना माल बेचना चाहती हैं। एक बार जरा सा 140 करोड़ लोग मोदी जी के पीछे खड़े हैं। सारा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी कपास के ऊपर 100% टैरिफ लगा देते। देखो ट्रंप को झुकना पड़ता। कायर है ट्रंप, बुज़दिल है ट्रंप, डरपोक है ट्रंप। जिस देश ने उसको आंखें दिखाई उसके सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। हमारे देश में इतनी अमेरिका की कंपनियां काम कर रही हैं, गूगल काम कर रही है, फलानी अमेज़न का। 4 अमेरिका की कंपनियां बंद कर दो, नानी याद आ जाएगी इन लोगों को। आंखें तो दिखाओ, खड़े तो हो इनके सामने, सीना तान के खड़े तो, जवाब तो दो इन लोगों को। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों कमजोर पड़े हो? क्या केवल अडानी की वजह से? उसको बचाना इसलिए पूरा देश ताक पे लगा देंगे हम लोग। आज सूरत के अंदर जाके देख लो, कारीगरों के पास अपने बच्चों की फीस देने के लिए नहीं है, घर के 2 टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। तो आज हम यह मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए। पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, पूरा हम सब लोग 140 करोड़ का देश है। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके सामने। उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है भारत से जाने वाले एक्सपोर्ट्स पे। यूएस से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर, सारे इंपोर्ट्स पे आप 75% टैरिफ लगा दीजिए। हम बर्दाश्त करने को तैयार है। देश बर्दाश्त करने को तैयार है। लगाइए तो सही।
फिर देखिए ट्रंप झुकता है कि नहीं झुकता। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और बड़ी मजे की बात है कि कांग्रेस चुप है। कांग्रेस को किसानों से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को हीरा व्यापारियों से, हीरा कारीगरों से कोई लेना देना नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।